अस बिचारी गुहा ज्ञाति सन कहो सजग सब हो, हथ बासहु बोरहु तरनी किजुआ घाटार हो। ऐसा विचार कर गुहा निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरय के ठाटा, सन्मुख लोहा भरत सन लेऊं, जियत नो सुरसरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा, राम काजू छन भंगु शरीरा, भरत भाई निरपु मैं जन नीचू, बड़े भाग असिपाहियो मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और छनमुंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काम करी हूँ रन रारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी, तजऊँ प्राण रघुनाथ निहोरे, दूहू हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूँगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज नो जाकर लेखा, राम भगत महु जासु नो रेखा, जायो जियत जग सो मही भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। साधु के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हारा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति सबहि बढ़ाई उछाहू, सुमिरी राम मागेउ तुरत तरकस धनुष सनाहू। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भाई हु सजहु संजोऊ, सुनी रजाई कदराई नो कोऊ, भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ावई करसा। बेगहु भाई हु सजहु संजोऊ, सुनी रजाई कदराई नो कोऊ, भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ावई करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कहा था, नौला में सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आप में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचई रारी, सुमिरी राम पद पंकज पनहि, भांति बांधी चढ़ाइन्हि धनहि। निषाद राज को जोहार कर कर के सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाइयों छोटे छोटे स्मरण करके उन्होंने भांतियाँ छोटे छोटे तरकस बांध कर धनुहियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई।
अंगरी पहिरी कूरी सिर धरही, फरसा बाँस सेल सम करही, एक कुशल अति ओरन खाड़े, कूदही गगन मनहु क्षिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे से भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत कुशल है, वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हैं। निज निज साजू समाजू बनाई, गुहराऊ तही जोहारे जाई, देखी सुभट सब लायक जाने, लैले राम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुहा को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुजोग जाना और नाम लेकर सबका सम्मान किया। भाई हूँ लाबहु धोख जनी, आजू काज बर मोही, सुनी सरोस बोले सुभट वीर अधीर न होई। भाई हूँ लाबहु धोख जनी, आजू काज बर मोही, सुनी सरोस बोले सुभट वीर अधीर न होई। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोड़े, करहि कटकू बिनु भट बिनु घोड़े, जीवत पाऊ न पाछे धरहि, रुंड मुंड में मेदिनी करहि। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंड मई कर देंगे, सिरों और धरों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहो बजाऊ जूझारू ढोलू, इतना कहत छींक भई बाएं, कहो सगुनी अन्न खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देख कर कहा, जूझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ू एकू का सगुन विचारी, भरत ही मिलियो न होई ही रारी, राम ही भरतु मनावन जाही, सगुन कही अस विग्रहु नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनी गुह कही नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछिताहि विमूढ़ा, भरत स्वभाव सीलू बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज गुहा ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहऊ घाट भट समिति सब लेऊ, मरम मिली जाई, बूझी मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हूँ आई। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, या
उदासीन का यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखब सनेहु सुभाय सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए, अस कही भेंट संजोबन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। लखब सनेहु सुभाय सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए, अस कहीं भेंट संजोबन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा, बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते, ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहार आने, मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नमक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूरी ते कहीं निज नामू, किन्न मुनि सही दंड प्रणामू, जौनी राम प्रिय दिन्नि आशीषा, भरत ही कहो बुझाई मुनीसा। देखी दूरी ते कही निज नामू, किन्न मुनीस ही दंड प्रणामू, जौनी राम प्रिय दिन्नि आशीषा, भरत ही कहो बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गाऊं जाति गुहा नाऊ सुनाई, किन्न जोहारू माथ महिलाई। यह श्री राम का मित्र है, इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया हुए रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुहा ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखी ते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेमुनु हृदय समाई। करत दंडवत देखी ते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेमुनु हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरत ताही अति प्रीति, लोग सियाही प्रेम कै रीति, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही तेहि बड़ी सही फूला। भरत जी गुहा को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन धन की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छुई लेयो खींचा, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छुई लियो सींचा, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंक बार भरकर
हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि नो पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाई उर्लिन्ह, कुल समेत जगु पावन किन्ह। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुहा को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करम नाश जलु सुर सरी पड़ई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्म नाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच सबर खस जमन जर पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल सबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचि रिजु जुग जुग चली आई, के ही नो दिन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुन सुनी अवध लोग सुखु लहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सख ही मिली भरत समेसा, राम सख ही मिली भरत सो प्रेम। पूछी कुशल सुमंगल खेमा, देखी भरत कर सीलु सनेहु। भा निषाद तेहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाडा। धरि धीरजु पद बंदी बहोरी, विनय सो प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोड़े, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया।